25 फरवरी को एक फिल्म आती है आर्टिकल 3070। ये एक मूवी कम और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ज्यादा है, क्योंकि मूवी की शुरुआत होती है भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की गलती से। हिंदू थे। तब के महाराजा हरि सिंह हमेशा से हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, मगर प्रधानमंत्री नेहरू कश्मीर के एक्सेशन को मानने के लिए तब तक तैयार नहीं थे जब तक महाराजा नेहरू के करीबी दोस्त शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की बागडोर देने के लिए तैयार नहीं होते। और वैसे माहौल भी कुछ ऐसा है, देश में कुछ भी होता हो, गलती तो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की ही मिलती है। मूवी के शुरू में ही दिखाया जाता है कि कैसे नेहरू ने अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कश्मीर दांव पर लगा दिया। शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री तो नेहरू ने ही बनाया था, बट ऐसे नहीं जैसा मूवी में दिखाया गया है। मूवी को समझने से पहले एक बार जम्मू कश्मीर के इतिहास को समझना होगा। यो नेहरू ने हम जम्मू कश्मीर के लोगों पर थोपा था। सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया। वैदिक काल में कश्यप ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा था और इसको तब कश्यमर कहते थे। इसका मतलब होता है कछुओं की झील। मौर्य डायनेस्टी के रूलर द ग्रेट अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था और कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। 14th सेंचुरी में एक तिब्बती बौद्ध शरणार्थी रिंचना नाम का आदमी कश्मीर आया था, बट रिंचना बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गया और सबसे पहले मुस्लिम एम्पायर की स्थापना की। बट मुगल एम्परर अकबर ने कश्मीर को जीत लिया। टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1809 में सिख एम्पायर के राजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश एम्पायर के बीच अमृतसर ट्रीटी साइन हुई थी और सिख एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच बॉर्डर लाइन खींची गई। 1839 में राजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है। इसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर शुरू होता है 1845 से 1846 के बीच और इसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं। 9 मार्च 1846 में लाहौर की संधि होती है। सिखों ने कश्मीर, हजारा और जालंधर को अंग्रेजों को दे दिया और साथ ही कोहिनूर का हीरा भी। अब कश्मीर पर ब्रिटिश का कंट्रोल हो चुका था। लाहौर की संधि के 7 दिन बाद 16 मार्च 1846 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जम्मू कश्मीर को राजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेच दिया। मैं आपको बता दूं, राजा गुलाब सिंह राजा रणजीत सिंह का सेनापति था और गुलाब सिंह का एक भाई था ध्यान सिंह। राजा रणजीत सिंह ने ध्यान सिंह को पूंछ का जिला जागीर के तौर पर दिया था। अब आप गैस कर सकते हैं कि कैसे गुलाब सिंह ने उस टाइम 75 लाख रुपए दिए थे कश्मीर को लेने के लिए। राजा गुलाब सिंह कश्मीर का राजा बन गया, जो एक हिंदू राजा था। इसको डोगरा डायनेस्टी बोलते हैं। 1947 में आजादी के बाद भारत के 2 टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। सरदार वल्लभ भाई पटेल सारे छोटे मोटे राज्यों को भारत में मिलाने के लिए काम कर रहे थे, बट जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह ना तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था और ना ही हिंदुस्तान के साथ। मूवी के शुरू में ही दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री नेहरू अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। कौन था ये शेख अब्दुल्ला और नेहरू क्यों अब्दुल्ला को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहता था? शेख अब्दुल्ला कश्मीर का ही रहने वाला था, जो राजा हरि सिंह की नीतियों के खिलाफ था। 1932 में शेख अब्दुल्ला ने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बनाया था, बट इसके 6 साल बाद ही पार्टी के नाम से मुस्लिम को हटा दिया और पार्टी का नाम रखा ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसको लेकर मुस्लिम लोग खुश नहीं थे। नेहरू अब्दुल्ला की विचारधारा की तारीफ करते थे और दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई, क्योंकि नेहरू और अब्दुल्ला दोनों हिंदू और मुसलमानों की एकता में विश्वास रखते थे और उस टाइम तो अब्दुल्ला भी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बने। भारत के आजाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोकस था हैदराबाद पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को भारत के पेट में कैंसर के तौर पर मानते थे, बट नेहरू का फोकस था कश्मीर पर कि कैसे कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया जाए। 13 सितंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर की ओर देखा। इसके पीछे एक रीजन था। गुजरात का जूनागढ़ पाकिस्तान में जाना चाहता था। गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ पर नवाब मोहम्मद महबत खान जी 3rd रूल करता था। नवाब पहले तो भारत के साथ जाना चाहता था, बाद में सर नवाज भुट्टो जूनागढ़ का प्रधानमंत्री बना नवाब के अंडर में, और भुट्टो ने नवाब का ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के साथ जाने के लिए राजी कर लिया। सर शाहनवाज भुट्टो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का फादर था। 14 अगस्त 1947 को नवाब ने घोषणा की पाकिस्तान के साथ जाने की। हालांकि उसकी आधी से ज्यादा प्रजा हिंदू थी और ये सब भुट्टो ने जिन्ना के कहने पर किया था। जिस दिन पाकिस्तान को बनाया जाए उसी दिन बोल देना कि जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बनाया गया और हैदराबाद को 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत। अब नेहरू और पटेल की नजर थी कश्मीर पर कि कैसे कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया जाए। 14 और 15 अगस्त को भारत के पार्टीशन के बाद
जम्मू कश्मीर में जहां मुस्लिम लोग ज्यादा थे वहां पाकिस्तान का फ्लैग फहरा दिया गया। तब नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से कॉन्टेक्ट किया था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ही उस टाइम पर एक ऐसे आदमी थे जो कश्मीर में हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते थे। बट उस टाइम शेख अब्दुल्ला कश्मीर की जेल में थे। राजा हरी सिंह ने उनको जेल में डाल रखा था। 22 अक्टूबर 1947 हजारों की संख्या में घुसपैठिए पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में घुस गए। इसके बाद हालात खराब होते देखकर कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत सरकार को लेटर लिखा सहायता के लिए। भारत की सेना ने घुसपैठियों को हरा दिया और कश्मीर पर अपना कंट्रोल कर लिया। 26 अक्टूबर 1947 राजा हरी सिंह ने भारत के साथ आने के लिए एग्रीमेंट पर साइन किया। राजा की शर्त थी कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान होगा, अपना खुद का फ्लैग होगा। अगर भारत में कभी संविधान लागू होगा तो उसको जम्मू कश्मीर पर नहीं थोपा जाएगा। मेरी संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बस 3 मामले भारत के पास होंगे, रक्षा, विदेशी मामले और संचार। नेहरू और पटेल ने बात मान ली और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भी समझौते को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद 1948 में नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया। गोपाल स्वामी अयंगर ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था, क्योंकि गोपाल स्वामी संविधान सभा की कमेटी के मेंबर थे और गोपाल स्वामी ने ही आर्टिकल 3070 का ड्राफ्ट तैयार किया था। मूवी में दिखाया गया है कि दोस्ती के लिए अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया। देखो, एक टाइम पर शेख अब्दुल्ला भी कश्मीर को एक नया देश बनाने के सपने देखने लगा था। इसी को लेकर कुछ खबरें फैलने लगी। 9 अगस्त 1953 को नेहरू ने अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त करके 11 साल के लिए जेल में डाल दिया कश्मीर को बचाने के लिए। और ये सब आपको फिल्म में नहीं दिखाया जाएगा। कुछ पॉलिटिशियन बोलते हैं कि नेहरू ने यूएन के प्रेशर में आकर युद्ध को रोक दिया, वरना पूरा कश्मीर आज भारत का होना था। 4 जून 1948 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गोपाल स्वामी अयंगर को एक लेटर लिखा और बोला कि हमारी आर्मी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, सैन्य संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और उस टाइम पर डे एस्टीमेट 4 लाख रुपए खर्च हो रहे थे वॉर में। भारत के पास इतनी एडवांस आर्मी नहीं थी और आज के जैसा भारत नहीं था उस टाइम पर। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू को यूएन में नहीं जाना चाहिए था। 23 फरवरी 1950 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को लेटर लिखा था यूएन में जाने के लिए। नेहरू और पटेल दोनों ही यूएन में जाना चाहते थे कश्मीर मुद्दे को लेकर। कैबिनेट ने भी उनके फैसले का समर्थन किया और कैबिनेट में शामिल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बलदेव सिंह और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यूएन में जाना अकेले नेहरू के ऊपर नहीं था। उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने भी बोला था यूएन में जाने के लिए और सारे बड़े बड़े नेता नेहरू के समर्थन में थे। अगर आज के नजरिए से देखें तो फिर गलती तो सबकी हुई, नेहरू ही अकेले क्यों जिम्मेदार। हालांकि बाद में नेहरू को लगा भी था कि उनको यूएन में नहीं जाना चाहिए था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर है देश में, कुछ भी बोलो क्या फर्क पड़ता है। एक लंबे टाइम के बाद 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 3070 को हटा दिया। आर्टिकल 3070 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का कोई सेपरेट संविधान नहीं होगा। कोई भी वहां पर जमीन ले सकता है और कोई भी वहां पर जाकर जॉब कर सकता है। मेन मुद्दा था आर्टिकल 3070 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब आप ही बताओ कितना आतंकवाद खत्म हुआ, वहां पे विकास करना कितना विकास हुआ, बस विकास डॉक्यूमेंट बन के रह गया। मूवी में पुलवामा अटैक भी दिखाया गया है, बट आरडीएक्स कहां से आया किसी को कुछ नहीं पता। अगर आपको एक एक्शन और अच्छी स्टोरी लाइन वाली मूवी देखनी है तो आप आर्टिकल 3070 को देख सकते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल बेस पर इसको देखते हैं तो मत देखना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।